आज की वीडियो में अब हम अपने वहीं लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने एंड गेट को गेट लेवल मॉडलिंग से डिज़ाइन किया था। अब हम जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन है डेटा फ्लो एंड बिहेवियरल, उससे एंड गेट को अपने डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा फ्लो के लिए यहीं पे डिज़ाइन कर लेंगे, हम सेम ही में डिज़ाइन कर लेंगे और अपने जो आउटपुट के वेरिएबल्स हैं वो 3 ले लेंगे, ताकि हमें पता लगेगा कि एंड गेट जो बिहेवियर गेट लेवल से है उसकी भी आउटपुट हमारे पास सेम आएगी, देन डेटा फ्लो से भी हमारे पास आउटपुट सेम आ रही होगी और देन बिहेवियरल से भी हमारे पास सेम आ रही होगी। तो डेटा फ्लो के लिए अब हमने नेक्स्ट आउटपुट असाइन करनी है, तो अब हम एक और आउटपुट असाइन कर देते हैं जिसे मैं लेट से डी कह देता हूँ। और मैं कर लूँगा, जब भी हम डेटा फ्लो में लिखते हैं तो डेटा फ्लो में हम जो है अपने सर्किट का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस लिख रहे होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखने के लिए हमने सबसे पहले असाइन का कीवर्ड यूज़ करना है, असाइन डी इज़ इक्वल टू, और जो हमारी एंड गेट की इक्वेशन बनती होगी वो हम लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए एंड बी। तो ये हमारे पास डेटा फ्लो के लिए एंड गेट का कोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब हम जो है वो बिहेवियर लेवल के लिए लिख लेंगे। बिहेवियर लेवल में हमने क्या करना होता है कि हमने अपने जो सर्किट है उसका बिहेवियर डिफाइन करना होता है। बिहेवियर डिफाइन करने के लिए अब बिहेवियर ऐसा है, अब एंड गेट का बिहेवियर हमारे पास क्या है कि इसमें ए और बी की वैल्यू अगर 1 1 होंगी तो एंड गेट का मॉड्यूल हमारे पास आउटपुट 1 जनरेट करता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक ऑलवेज का सबसे पहले एक हम ऊपर आउटपुट डिफाइन कर लेते हैं, सी डी एंड ई, आउटपुट सी डी ई, ये हमने आउटपुट डिफाइन कर ली। और जो बिहेवियर में अब जब हम आउटपुट डिफाइन करते होते हैं तो उस आउटपुट को एज अ रजिस्टर भी हम डिक्लेयर करते हैं। तो आउटपुट ई हमने डिक्लेयर कर दी एज अ रजिस्टर, हमने आउटपुट जो हमारी ई थी उसको एज अ रजिस्टर भी डिक्लेयर कर दिया। अब हम जो है वो बिहेवियर का कोड लिखते हैं। बिहेवियर का कोड लिखने में हम सबसे पहले एक ऑलवेज का ब्लॉक यूज़ करेंगे, ऑलवेज एट द रेट। अब इस इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं जिनके बेस पे हमारा डिसीजन हो रहा होता है कि या तो ए की वैल्यू चेंज हो रही होगी या बी की वैल्यू चेंज हो रही होगी। बेस्ड ऑन डैट हमारे पास जो है वो अपना हमारा जो एंड गेट का सर्किट है वो अपनी आउटपुट चेंज कर रहा होता है। इसके बाद बिगन का कीवर्ड हम यूज़ कर लेंगे। देन नेक्स्ट हम क्या यूज़ करेंगे, एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसमें हम लिखेंगे इफ़ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा हो जाता है कि ए की वैल्यू भी 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो तो हमारे पास जो हमारी आउटपुट है, थर्ड आउटपुट लेट से ई, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो बाकी सारे केस में हमारे पास एंड गेट जो है वो हमारा ऑफ होता है, तो एल्स ई इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये जो हमारा ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था ये हमने एंड कर देना है और देन एंड मॉड्यूल, इसको कंट्रोल एस करके हम इसको सेव कर लेंगे। अब हमने जो चीज़ें चेंजेस की हैं यहाँ पे वही चेंजेस अब हम कॉरस्पॉन्डिंग अपने जाके टेस्ट बेंच में भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारी 2 एक्स्ट्रा आउटपुट्स हमने डिक्लेयर किए, विच इज़ सी डी एंड ई। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम अपनी जो नेक्स्ट 2 इनपुट्स हैं उनको डिफाइन कर लेंगे और इसको कंट्रोल एस कर लेंगे। देन फाइनली अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे अपने रन सिमुलेशन वाले बॉक्स पे और इसको क्लिक कर देंगे रन सिमुलेशन पे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी, और हमारे पास 3 आउटपुट्स आ रही हैं, सी डी एंड ई। इस स्क्रीन को अब हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट केस जब था, जब ए और बी की वैल्यू 0 थी तो हमारी 3 इनपुट्स ऑफ हैं, नेक्स्ट में भी एंड फाइनली जो हमारे लास्ट केस है उसमें ए और बी की जब वैल्यू 1 होती है तो हमारे सी डी एंड ई तीनों आउटपुट्स जो हैं वो हमारे पास हाई हो जाती हैं। तो इससे अब हमने जो है वो एंड गेट तीनों लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन से जो है वो रन करके चेक कर लिए और अब हमने इसकी सिमुलेशन भी वेरीफाई कर ली है फ्रॉम गेट लेवल, डेटा फ्लो लेवल एंड बिहेवियर लेवल। थैंक यू।